जेली मुकदमे नामंजूर, जेली मुकदमे नामंजूर, जेली मुकदमे नामंजूर, पुलिस गर्दी नामंजूर, FIA गर्दी नामंजूर। अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ, खासकर बैनुल-अक़वामी सतह पर जिस तरीके से सहाफ़ियों ने सपोर्ट किया, ICJ ने जिस तरह सपोर्ट किया, और आज मैदान में मैं आप सब दोस्तों का शुक्रगुजार हूँ कि जब से ये मामला मुझ पर आए, एक फ़ेक किस्म की FIR मुझ पर दर्ज की है, तो तमाम तर दोस्तों ने मेरी आवाज़ मेरे लिए बुलंद की है। इससे पहले असद तूर के साथ जो कुछ हुआ वो सब आपके सामने है। इससे पहले हमारे दीगर दोस्तों के साथ, इमरान रियाज के साथ, अरशद शरीफ के साथ, कमर मैकन के घर पर जिस तरीके से इसके फैमिली को हरेस किया गया, इस वक्त अगर हम देखें तो एक एक करके हमें जिस तरीके से अलग अलग किया जा रहा है और जिस तरीके से हम पर ये FIR दर्ज कराई जा रही हैं, मकसद सिर्फ एक ही है कि हम खामोश हो जाए। मुझ पर जो मुकदमा दर्ज किया गया है, मुझे नहीं मेरे इल्म में था कि मैंने गुनाह क्या किया है। मेरे ट्विटर के अकाउंट को कोट करके कहा गया है कि आपने मुल्क में इंतशार फैलाया है, मुल्क में बगावत की है, मुल्क में जो है आपने सूबाई जो तासुब है उसको फ़रोग़ दिया है, इंतशार को फ़रोग़ दिया है। मुझे मेरी मुहब्बे वतन होने पर जो है सवालात उठा रहे हैं। अरे भाई, इस वक्त जो तुम लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बोने बैठे हो, ये पाकिस्तान जब नहीं था, मेरी आज से कब 5 से 6 पुश्तें मेरी इधर की हैं। मेरे पास तो ऑप्शन था कि मैं हिंदुस्तान की तरफ जाता, नहीं गया, क्योंकि रियासत मेरी यही है, वतन मेरा यही है। और इस वक्त मैं माजी में भी कहा, कई दफ़ा मैंने ये बात की है कि मत करें इस किस्म की भोंडी हरकतें। मैं नहीं चाहता कि अक़लियती कार्ड को मैं इधर आके खेलूं, और ना मैंने खेलने की कोशिश की है। लोग कहते हैं कि शायद अक़लियती कार्ड खेलने के लिए शख्स आ जाता है, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। बैशत पाकिस्तानी जो इज़्ज़त मुझे पाकिस्तानियों ने दी है, मेरे लिए, मेरे पास इसके लिए अल्फाज नहीं है। लेकिन आप जिस तरीके से ये भोंडी किस्म की FIR दर्ज करते हैं, तो उसका फिर दुनिया भर में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। वैसे भी दुनिया में हमारा जो इमेज है, ये जब से रिजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई है, तो इस किस्म की भोंडी हरकतों ने पूरी दुनिया में हमारे खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर लिया है। आज आप देखिए, पड़ोस में जो अखबारें हैं उनकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, अरब न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, ICJ की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के द गार्डियन की अखबार की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वही बात जो असद तूर ने की। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, खुदारा इसको एक गुलदस्ते की तरह रहने दे। हमारे जैसे लोग बड़ी दबी हुई कम्युनिटी से ऊपर आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। सिर्फ ख्वाहिश यही होती है, सिर्फ यही कोशिश होती है कि इस मुल्क का नाम जो है एक अच्छे अल्फाजों में दुनिया भी याद रखे। एक खूबसूरत सी तस्वीर टेलीविज़न पे जब आप देखते हैं कि मुसलमान के साथ साथ एक सिख भी बैठा है, तो वो तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि हाँ, सिर्फ वहाँ पर एक नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मैं तो इसलिए इस मैदान में आया, हक और सच बात करने के लिए आया। ट्विटर को आपने कोट किया है तो ट्विटर पे निकाल लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। मजलूम की बात की है, गजा के मजलूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है, गजा से भी आपको तकलीफ है। पाड़ा चिनार के मासूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। वजीरिस्तान के जो गयूर अवाम है जिन पर जुल्म हो रहा है, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, उससे भी आपको तकलीफ है। डी चौक में बलूचिस्तान में जो हुआ, उनके लिए आवाज़ बुलंद की, उससे भी मसला है। हिंदू जिनके बच्चों को किडनैप किया जाता है, उन पर आवाज़ बुलंद करता हूँ, तब भी मसला है। सिखों को टारगेट किया जाता है पेशावर में, उसमें आवाज़ बुलंद करता हूँ, तब भी मसला है। इधर डी चौक में अगर गोलियां नहीं चलाई, आपने जो मुकदमा मुझ पे दर्ज किया है, आपकी तो पहले तो आप कहते हैं कि ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे ट्विटर से इंतशार फैलाए तो 2% लोगों ने कैसे इंतशार फैलाया? फिर आप कहते हैं कि गोलियां नहीं चलेगी और मेरे ट्विटर से आपको ये लगता है कि गोलियां चली हैं, तो आपके वुज़रा क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि सूबाई तासुब हरमीत ने फैलाया है। आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं? यही बात करते हैं कि पख्तूनों के कार्ड यहाँ पे चेक किए जाते हैं जब वो एंट्री करते हैं। कौन चेक करता है? यही पुलिस करती है। ये जो पुलिस है ये चेक करती है। किसके कहने पे करती है? मोहसिन नकवी के कहने पर करती है।
वज़ीर आज़म तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ से हुक्म आता और कैसे उसका पालन होता है। तो मैंने तो यही बात की जो आपके मिनिस्टरों ने की, फिर आपने इस किस्म की भोंडी किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की। आप समझते हैं यहाँ से मैंने FIR मुझ पे काटी, मैंने जमानत ली, दूसरा दिन होता है मेरे पे पेशावर पे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि उसी तरह जिस तरीके से दीगर सहाफ़ियों पर एक एक शहर में मुकदमे दर्ज कराए, उनको हरास किया गया, उनको तंग किया गया, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कहें कि जो ये कहें कि सब अच्छा है तो सब हम भी कहें सब अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो ठीक नहीं है आपने ठीक करना है, ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बदबूदार चेहरा, आपका ये बदबूदार चेहरा हम आईने में दिखाएंगे आपको कि अपने चेहरे को ठीक कीजिए साहब। आप आईने मत तोड़िए, अपना चेहरा ठीक कीजिए। सो मेरा कसूर, मेरा गुनाह यही है कि मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं अपने वतन की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर जिसको आप दुश्मन समझते हैं, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ, इसराइल को डिफेंड नहीं करता। मैं गजा के मासूमों को डिफेंड करता हूँ। यही मेरा कसूर है, यही मेरा गुनाह है, जिसकी वजह से मुझ पे भोंडे किस्म के, झूठे किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आप सबका फिर से शुक्रगुजार हूँ जो सारे दोस्त यहाँ पे पहुँचे हैं, मेरे साथ कमर मैकन के साथ, दीगर सहाफ़ियों के साथ आप इज़हार यकजहती के लिए आए हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। करने का मकसद, इसको कवर करने का मकसद ये है कि जिस तरह हरमीत सिंह साथ खड़े हुए हैं, जिस तरह के इन पर मुकदमात कायम किए गए हैं, मैं FIR की मैंने पढ़ी भी कॉपी, मैंने उसको रीलॉग भी किया। वो इतनी वेग FIR है और ये तमाम वेग FIR होती है हमेशा झूठी FIR है कि जब आपने किसी बंदे को फंसाना, आप एक बिला वजह ना आपके पास कोई सबूत है, ना कोई इल्ज़ाम है स्पेसिफिक, रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा, अवाम को उकसाना और अनारकी फैलाने की कोशिश करना, ये बिल्कुल वेग इल्ज़ामात हैं और झूठे इल्ज़ामात हैं। सहाफ़ी अपनी खबर कर रहा होता है, आपको खबर से इख्तलाफ हो सकता है, आप तरदीद कीजिए। और मैं हमेशा से यकीन रखता हूँ कि झूठ का जवाब सच होता है। अगर आप सच्चे हैं, आप फैक्ट्स ले आइए। अगर अस्पतालों में लोगों की शहादतें नहीं हुई, कोई नहीं किसी जमात के कारकुन लाए गए, चाहे PTI है या आपके रेंजर्स के हैं, तो आप लाइए, फैक्ट्स ले आइए। तो जब ये सब कुछ मौजूद है, रिकॉर्ड पर मौजूद है, तो मतीउल्लाह जान को उठाने की ज़रूरत क्यों पड़ी थी? आपको हरमीत पर FIR की ज़रूरत क्यों पड़ी है? ऐसी बात है ना। इसका मतलब है आप जानते हैं आप झूठे हैं, आपका बयानिया नहीं चल रहा, अब आप FIR काट रहे हैं, आप खुलासा कर रहे हैं और फिर आप चला रहे हैं कि जी लाहौर में 150 लोगों के खिलाफ FIR काट दी गई, उनमें से इतने व्लॉगर हैं, इतने सहाफ़ी हैं, इतने जो हैं। ये बाय द वे ये कोई फ़र्क नहीं होना चाहिए कि कौन सा व्लॉगर है और कौन सा सहाफ़ी है, क्योंकि जो व्लॉग है, जो यूट्यूब है या जितने डिजिटल प्लेटफॉर्म्स हैं, ये एक और एवेन्यू है सहाफ़त का। ये नहीं है कि सिर्फ जो TV या अखबार में काम कर रहे हैं सिर्फ आप उनको सहाफ़ी कह के बाकी सबका रगड़ते रहें। आपने बहुत से लोगों को बेरोज़गार किया है, वो इस अल्टरनेट मीडिया पर आए हैं और यहाँ से वही सहाफ़त जारी रखे हुए हैं। मतीउल्लाह जान साहब को इतना अर्सा मीडिया से, मेन स्ट्रीम से बाहर रखा गया, लेकिन उन्होंने अपनी सहाफ़त जिंदा रखी इसी यूट्यूब पर। तो आप इस तरह के फ़र्क करने लग गए, सब कुछ एक शर्मनाक, एक वो जिसे कहते हैं मुहिम है और एक साजिश है सहाफ़ी कम्युनिटी को तकसीम करने की। और इसको मुझे अफसोस होता है, बाज़ औक़ात हमारे भी कई जो अपनी बरादरी के लोग हैं, जिनको मैं दूरवक्ती तहक़ीक़ाती सहाफ़ी कहता हूँ, वो लोग अब बैठ के हुकूमती बयानियाँ दे रहे होते हैं, जस्टिफाई कर रहे होते हैं इन सहाफ़ियों के खिलाफ कार्रवाइयों को, हालांकि इन्हीं कार्रवाइयों को माजी में वो मजम्मत करते थे। तो पैमाना तो नहीं बदलना चाहिए कि आप कहें कि जिसे कहते हैं कि असद तूर के खिलाफ FIR तो काबिल मजम्मत है, लेकिन अगर हरमीत के खिलाफ हो तो खैर है, वो तो हम नहीं जानते, हम उसको नहीं, उसके पॉइंट ऑफ व्यू को सपोर्ट करते। आज़ादी और इज़हार राय तो सबको हासिल है, नादिर बलोच को भी हासिल है और मुझ जैसे मामूली सहाफ़ी को भी हासिल है। तो ये हर लिहाज से काबिल मजम्मत है, शर्मनाक है और ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बन रहा है। मैं CPJ की भी स्टेटमेंट पढ़ रहा था, मैं दीगर भी देख रहा था। आप हमारे मीडिया में ढूंढिए कितने हमारे सिख बहन भाई आपको सहाफ़ी मिलेंगे या मीडिया वर्कर मिलेंगे। तो अगर कोई मेहनत करके अपना मुकाम बना रहा है तो आप बजाय उस सॉफ्ट इमेज के लिए उस चीज़ को कैश करें, आप उसको भी FIR काट रहे हैं, डिस्करेज कर रहे हैं और फिर दुनिया में आप क्या दिखाएंगे कि पाकिस्तान एक ऐसी रियासत है जो तनकीद को और जो इख्तिलाफ राय को दुश्मनी समझती है।
वो उनको मुल्क दुश्मन करार देती है, उन पर FIR काटती है, तो शर्मनाक है, काबिल मजम्मत है। और हरमीत सिंह हो या दीगर जितने भी यहाँ पर हमारे वीलॉगर साथी दोस्त मौजूद हैं जो इस वक्त हुकाम की तरफ से हरासा किए जा रहे हैं इस्टेब्लिशमेंट के कहने पर, मैं समझता हूँ ये काबिल मजम्मत है और हर फोरम पर उनको कवर भी करेंगे और उनके लिए आवाज़ भी उठाएंगे। हम तमाम पाकिस्तानी इस्लामाबाद प्रेस क्लब के बाहर आज़ादी सहाफ़त के लिए खड़े हैं। बात यह है कि हम सब पाकिस्तानी हैं और हम सब मुहिब्बे वतन हैं। हमें पाकिस्तान के वक़ार, पाकिस्तान के इदारों के वक़ार, पाकिस्तान के लोगों का वक़ार बहुत अजीज़ है कि हम वो मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं कि हम ये नहीं चाहते कि पूरी दुनिया में हमारा तमाशा बने। लिहाजा हमारा ये मुतालबा है कि इस तरह की जो कदगने लगाई जा रही हैं जर्नलिस्ट कम्युनिटी पे, सियासतदानों पे, वकला पे, इल्लीगल अरेस्ट बंद की जाए, हरासमेंट बंद की जाए और हम हरमीत सिंह के साथ बिल्कुल खड़े हैं। मैं हरमीत सिंह का हर अदालत में दिफा करूंगी और अदालत का हर दरवाज़ा खटखटाऊंगी, क्योंकि उसने पूरी दुनिया में पाकिस्तान की एक इमेज बिल्डिंग की है। मैं ये नहीं चाहूँगी कि पूरी दुनिया में हेडलाइंस लगे हर अखबार की कि पाकिस्तान में माइनॉरिटी के साथ क्या हो रहा है। आपको शर्म आनी चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए इस तरह की FIRs काटने पर। हम इसकी एक बार फिर मजम्मत करते हैं। इनमें से बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो अभी तक सामने नहीं है। इन लोगों को FIR में डाला गया और कौन सी FIR जाली और बोगस। अब मैं खुद 26 नंबर चुंगी से लेकर डी चौक तक मैंने कवरेज की। हमने जो देखा वहाँ पे हमने उनकी वीडियोस बनाई, उस सारे इवेंट की, और फिर हमने सोशल मीडिया पे अपलोड किया। साथ लिखा भी है कि कहाँ पर क्या वाक़या हुआ। उसके बाद अगर फ़र्ज़ करें मैं एहतशाम हूँ, मेरे ख़िलाफ़ आपको लगता है कि मैंने कोई गलत खबर दी है, जिसको आप फेक खबर कहते हैं। अगर मैंने फेक खबर दी है, आप मुझे FIA की प्रोसेस है, नोटिस करते हैं, नोटिस पे मैं जाऊँगा। मुझे अगर वो चीज़ मैं साबित ना कर सकूँ तो फिर मेरे ख़िलाफ़ कार्रवाई होती है। लेकिन यहाँ पर एक नई रीत चल पड़ी है कि जर्नलिस्ट को सिर्फ इस वजह से कि वो सच बात ना करे, हक की बात ना करे, उन पे जाली और बोगस FIR दर्ज हो रही हैं। और उसमें हमारे जो सीनियर, मेरे मुताबिक सीनियर वही है जो काम करते हैं ग्राउंड पे, जिसके ना 4-6 लोग उसकी इज्जत करते हैं। जो एक हुकूमत का टाउट हो, एक वज़ीर-ए-आज़म का टाउट हो या किसी इदारे का टाउट हो, वो सीनियर नहीं है। लेकिन उन लोगों की डिमांड पे इन लोगों पे FIR दर्ज हुई है। मकसद क्या है कि ये लोग खामोश हो जाएं ताकि ये सच ना बोलें। मैं आपको एक चीज़ वाज़ेह करूं, ये जितने लोग खड़े हैं, मैं इस चीज़ की गारंटी देता हूं कि इनमें से एक बंदा भी फेक न्यूज़ नहीं देता। एक बंदे का आप सोशल मीडिया चेक कर लें, आपको साबित नहीं होगा किसी बंदे ने एक सिंगल फेक न्यूज़ दी हो। बल्कि ये वो लोग हैं जो अडयाला से लेके पार्लियामेंट से लेके हर इदारे के बाहर आपको खड़े रात को नज़र आएंगे, दिन को नज़र आएंगे, और वो चीज़ जो वहाँ पर होती है वो रिपोर्ट करते हैं। अब मैं आपको बताऊं कि फेक न्यूज़ क्या है। मैं समझता हूँ जैसे गवर्नमेंट कहती है फेक न्यूज़, हरमीत सिंह ने फेक न्यूज़ दी है। फेक न्यूज़ वो है गवर्नमेंट के मुताबिक जो उनकी पॉलिसी के ख़िलाफ़, जो वो गलत इक़दाम करते हैं उनके ख़िलाफ़ मैंडेट चोरी की है। मैं इस्लामाबाद के 3 हल्कों का गवाह हूँ। मेरे पास एक चीज़ का सबूत मौजूद है। किसी अदालत में मुझे बुला लें कि ये तीनों आ रहे हुए हैं और रात को जाके इनको सीट जितवा दी जाती है और हम लिखते हैं कि ये जीते हुए हैं और उनके वोट सारे हमने फॉर्म्स तक अपलोड किए हैं। अब वो चोर हुकूमत खुद जो है वोटों से चोरी करके ऊपर आ गई और हमें आके बताती है फेक न्यूज़। सच न्यूज़ इनके मुताबिक क्या है? जो टाउट इनकी तारीफ़ें करें, हर इनके 2 नंबर काम की तारीफ़ करें, वो इनके मुताबिक सच न्यूज़ है। मैं समझता हूँ कि मैंने जो काम किया है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसका बिल्कुल हर जगह पे आप मुझे बुला सकते हैं। मेरे खिलाफ FIR दर्ज है तो मुझे आप ले जाएं। मैं तो इस्लामाबाद में यहाँ पे हर जगह पे घूमता हूँ। मेरे खिलाफ कोई भी आपने कार्रवाई करनी है, आप मुझे ले जाएंगे, मैं आपको प्रूफ दूंगा। लेकिन ये कोई तरीका नहीं है कि आप किसी की फैमिली को जाके तंग करें। ये मेरे साथी भाई हैं, शर्म आनी चाहिए आपको। जो FIA आया है या पुलिस एहलकार आया है, उसके अपने घर में माएँ बहनें नहीं हैं।
शर्म नहीं आती आपको? आपके अपने घर में फैमिलीज नहीं है, आप किसी की फैमिली को रात को 2 बजे जाकर हरासा करते हैं। मैं समझता हूँ ये इसमें बेशर्मी में सबसे बड़ा किरदार हमारे साफी भाइयों का है। कौन से साफी भाई जो सीनियर लिखते हैं? सबसे बड़ा मैं समझता हूँ जिम्मेदार प्रेस क्लब है। मेरे खिलाफ FIR दर्ज हुई है लाहौर में। मैं बताता हूँ क्या एक लाहौर में वाक़या हुआ रेप केस का, कि भाई रेप हुआ है एक बेसमेंट में। सब ने लिखा, हम तो इस्लामाबाद में थे, हमने कहा कि भाई आप बच्चों को मारने के बजाय बेसमेंट की CCTV फुटेज दे दें। उस मुतालबे पे मेरे पे FIA लाहौर ने मुकदमा दर्ज किया है। ये कोई बात है भाई? इसमें प्रेस क्लब जो किसी की फुप्पो फोत हो गई है, किसी की फुप्पो की नानी फोत हो गई, दादी थोड़ी सी सीरियस है, उस पर प्रेस जारी होती है, प्रेस रिलीज। हम पे नहीं जारी हुई, लेकिन मुझे कभी मेरी डिमांड भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह हम अपना रखते हैं इतना साहब के हमें कोई हाथ नहीं डालेगा। इतना नहीं है कि यहाँ पे मैं जर्नलिस्ट हूँ, कोई भी आके हमें पकड़ लेगा, लेकिन ये हमारा घर है। इस घर से हमारे साथ हमेशा ज्यादती हुई। ये सारे जर्नलिस्ट हैं, ये वो जर्नलिस्ट है। मैं बोल TV से निकाला गया क्योंकि मैंने इमरान खान का इंटरव्यू किया और जोश से बातें की है, मैंने रिपोर्ट की है। मुझे चैनल ने 1 घंटे में निकाल दिया, किसी इदारे ने कोई नोटिस नहीं लिया। हमारे ये अंदर प्रेस क्लब में लोग बैठे हुए हैं। खैर वो अभी इलेक्शन आएगा तो इंशाल्लाह हम इनको साबित भी करेंगे। देखिए आप कितना नंबर खड़ा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भी नहीं पहुंच सके, तो हम आपको बताएंगे कि आपकी वजह से आज ये सारा काम हो रहा है। मुझे शहबाज शरीफ से या ये जो वो मोहसिन नकवी को रिपोर्ट करते हैं उससे मैं क्या गिला शिकवा करूँ? इनसे मेरा कोई गिला नहीं है, लेकिन कम से कम अपने लोगों से ज़रूर है कि यार आप लोग कम से कम मेरे लिए बेशक न खड़े होना, मुझे आपकी ज़रूरत है। ये लोग सारे जो हैं आपको वोट देते हैं, हरमीत सिंह हमेशा खड़ा रहा है, ये सारे दोस्त हमारे, लेकिन आपने इनके लिए आप नहीं खड़े हुए। खैर आखिरी जो मेरा मुतालबा यही है हुकूमत से, शहबाज शरीफ से नहीं है, क्योंकि मुझे पता है वो मोहसिन नकवी को रिपोर्ट करता है। तो मोहसिन नकवी से मेरा ये मुतालबा है, क्योंकि वो खुद एक साफ़ी है। ये जितने लोग खड़े हैं इनमें से एक बंदे ने फेक न्यूज़ नहीं दी। मेहरबानी करके ये FIR ख़त्म करें और इनको अपना काम करने दें। वो हम अभी तक सुन रहे हैं कौमी मफादात, इनके कौमी मफादात जब होते हैं, जब अमेरिका का साथ दें वो भी कौमी मफाद में है। जब आप किसी पे मुल्क के अंदर किसी पे हमला करें वो भी कौमी मफाद है। आप सहाफ़ियों के ख़िलाफ़ FIA, मरकज़ी हुकूमत, रियासती इदारे, ये जो बयानिया उन्होंने बनाया है जाली है। ये लोग खुद जाली है, सहाफ़ी जाली बिल्कुल नहीं हो सकता। मैं नहीं कहूँ कि सहाफ़ी फरिश्ता है, तो हम अपने सहाफ़ी बिरादरी के साथ खड़े हैं, इनके जाली बयानिए को मुस्तरद करते हैं और सहाफ़ी जो भी उनका है हम हर लिहाज से उनके साथ खड़े होंगे। और मैं यहाँ पर वकील साहिबा का भी शुक्रिया इसलिए अदा करता हूँ कि वो इस मुश्किल वक्त में सहाफ़ियों के साथ खड़ी हैं। उनका